Okay, beta. Now we will start our class. Today we will discuss about the characteristics of a computer. ठीक है बेटा, अब आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है ना वो मार्क करते जाएं, अपने अपने नेम लिखकर एंटर करते जाएं. If you have any question, then ask me on a chat box, right? Okay, characteristics of a computer. The first one is machine. It is a machine. It can inanimate object. It needs outside intervention for it to run. It can only do things for which it is designed. देखिए बेटा, हमारे पास जो कंप्यूटर है, ये एक ऐसी मशीन है जो कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को जो है एनिमेट भी कर सकती है. ठीक है, और इसे जो है आउटसाइड इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है. ठीक है, इससे मुराद क्या है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा. देखिए, कंप्यूटर जो है वो खुद से कोई काम नहीं कर सकता. ठीक है, उसको एक यूज़र की ज़रूरत पड़ती है. द यूज़र हु कैन ऑपरेट द सिस्टम. मिसाल के तौर पे, अब जैसे कंप्यूटर में आपने कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, टू डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, उनको ऐड करवाना है. तो कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करेगा, उसे यूज़र जो कि उसे ऑपरेट कर रहा होगा वो उसे उस कंप्यूटर को वो वैल्यूज़ भी देगा और उस ऑपरेशन का भी बताएगा कि वो क्या ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करे. उसके बाद ही जो है वो कंप्यूटर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है. इट कैन ओनली डू थिंग्स फॉर विच इट इज़ डिज़ाइन. देखिए बेटा, कंप्यूटर की कुछ लिमिट्स हैं. ठीक है, वो उन सर्टेन लिमिट्स के अंदर रहते हुए ही काम कर सकता है. ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर से आप कुछ भी काम करवा लें. ठीक है, मिसाल के तौर पे आप कंप्यूटर से जो है वो कैलकुलेशन का काम ले सकते हैं. आप कंप्यूटर से जो है मल्टीमीडिया का काम ले सकते हैं. ठीक है, आप कंप्यूटर से जो है प्रोग्रामिंग रिलेटेड जो काम है वो करवा सकते हैं. लेकिन कंप्यूटर की कुछ बाउंड्रीज हैं. मिसाल के तौर पे मैं कंप्यूटर से ही अगर कहूँ कि जाओ मुझे मेरे लिए पानी का ग्लास लेकर आओ, तो वो कंप्यूटर नहीं कर सकता. ठीक है, कंप्यूटर से मैं कहूँ कि सामने रखा हुआ खाना जो है वो उसे खाना स्टार्ट कर दो, तो वो नहीं कर सकता. उसकी कुछ लिमिट्स हैं. वो जिस मकसद के लिए बनाया गया है वो वही काम कर सकता है. ठीक है, वी हैव मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जो कि अलग-अलग पर्पस के लिए बनाए गए हैं. ठीक है, और वो अपने उन्हीं जो जिन पर्पस के लिए बनाए गए हैं वो उन्हीं कामों को सिर्फ परफॉर्म कर सकते हैं. द सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक. इट इज इलेक्ट्रॉनिक. इट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स. इट रन ऑन इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देखिए, कंप्यूटर जो है वो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करता है. Because of this property that it's an electronic device, it do work very fast. देखिए, जितनी भी हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, these all actually works on a binary language or machine language 0 1, which is very fast. क्योंकि बाइनरी में सिर्फ दो ही डिजिट्स होते हैं, 0 और 1. 0 means off, 1 means on. So it can manipulate everything very fast. How? We will discuss further. Third is automatic. It is automatic. One started, it continues to run without outside intervention. देखिए, कंप्यूटर जो है इसको आप एक मरतबा एक वर्क असाइन कर देते हैं एंड देन वो उस पर खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है. फिर उसे आउटसाइड इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. लेकिन एक मरतबा उसे आउटसाइड इंटरवेंशन की ज़रूरत लाजमी पड़ती है
कि जिसके ज़रिए उस वर्क को स्टार्ट किया जाता है, एंड आफ्टर दैट इट इट वर्क ऑटोमेटिकली। कैसे? देखें, एक प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं, ठीक है, और उस प्रोग्राम को आप बनाने के बाद रन कर देते हैं, तो फिर वो खुद ब खुद काम करना शुरू कर देता है उस प्रोग्राम्स में मौजूद लॉजिक्स पर रहते हुए, ठीक है। तो जब एक मरतबा आपने स्टार्ट किया तो वो आपकी एक इंटरवेंशन थी, ठीक है। इंटरवेंशन से मुराद ये होता है कि यूज़र एक मरतबा उस कंप्यूटर को चलाएगा या उस प्रोग्राम को रन करेगा, ठीक है, और उसके बाद जब वो रन हो गया तो फिर वो कंटिन्यू खुद ही काम करता रहेगा, फिर उसे दोबारा इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेट। इट कैन मैनिपुलेट डेटा following specific rules. It can perform arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division. It can compare data. देखें, कंप्यूटर जो है बेटा वो डिफरेंट जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं या फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, और उन पे रहते हुए डेटा को जो है मैनिपुलेट कर सकता है। अच्छा, इसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, ठीक है, उन रूल्स के मुताबिक ही ये काम कर रहा होता है। वो स्पेसिफिक रूल्स जो मैथ के मौजूद हैं वही हैं। जैसे अगर मैं बात करूं बाइनरी ऑपरेशन जो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स हैं, अगर मैं सिर्फ इनकी बात करूं, देन इट ऑल्सो फॉलोज द बोर्ड मास रूल्स, राइट, जिसके मुताबिक हमारे पास क्या होता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, देन ऑफ, देन divide, multiplication, then addition, and then subtraction. So it also follows the same rules, right? Next is a memory. It has a memory. It has a capacity to remember what it has done. It can store instruction in its memory and follow these through unaided. देखिए, मेमोरी जो है वो कंप्यूटर का बेटा एक बहुत ही अहम पार्ट है। Just like human, we have our brain, right, to remember many different things. As it is in a computer, we have a memory to store data. अब होता क्या है, हम यूज़र कोई काम करते हैं, ठीक है, और उस काम को परफॉर्म देने के बाद we must have to be store our data. Why? Because in future we may need it, that data to work furthermore. So we must require a device to store that, and that device is known as memory. Next is a logical function. It can also perform logical function. It can be given a set of instructions that tells what it must do and how it must do it. It can produce result upon completion of these operations as instructed. देखिए, लॉजिकल फंक्शन जो है बेटा, इनका कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा होता है। वाई? क्योंकि मैंने लास्ट भी क्लास में डिस्कस किया था कि लॉजिकल फंक्शंस पे रहते हुए ही जो है कंप्यूटर वो डिसीजंस ले सकता है। डिसीजंस एक लिमिट में रहते हुए, ठीक है, एक सर्टेन लिमिट्स में रहते हुए वो डिसीजंस ले सकता है, लेकिन उन डिसीजंस के लिए उसको लॉजिक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये लॉजिकल फंक्शन है जो कि उसे हेल्प करते हैं, ठीक है। कुछ आई थिंक क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेट, ठीक है, ओके, नो क्वेश्चन। Next is capabilities of a computer. First one is speed. देखिए, कैपेबिलिटीज से मुराद यहाँ पर क्या होगा, कैपेबिलिटीज मींस कि कंप्यूटर किस कैपेबल है, किस काबिल है, क्या क्या कर सकता है, ठीक है। वी विल डिस्कस हियर दैट ऑल थिंग्स। नंबर वन, स्पीड।
A computer can process data faster than any other machine designed to perform a similar task. देखिए कंप्यूटर के अलावा बहुत सी मशीन्स और भी हैं, मौजूद हैं, बनी हुई हैं, जो कि कैलकुलेशन वगैरह कर सकती हैं या और इस तरह के टास्क जो हैं परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन कंप्यूटर वो वाहिद मशीन है जो कि बहुत ही फास्टेस्ट वे में जो है वो काम करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैलकुलेटर भी मौजूद है फॉर द कैलकुलेशंस, बट वी कैन डू सेम कैलकुलेशंस इन अ कंप्यूटर बट मोर फास्ट। कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको कैलकुलेटर दूं एक तरफ और एक तरफ दूं आपको मैं कंप्यूटर, ठीक है? अच्छा, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं आपके पास जिनको आपने क्या करना है, आपने उनको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, ठीक है? ये आपका टास्क है। सपोज करें, दोबारा सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज करें आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लाइक 100 वैल्यूज़ मैं आपको देता हूँ, ठीक है? और मैं आपसे कहता हूँ कि इनको जो है वो कैलकुलेट करें, ठीक है? आपने उनको क्या करना है, ऐड करना है। अब जब आप उसे ऐड करेंगे तो कैलकुलेटर में मे बी पॉसिबल आपको 100 वैल्यूज़ को ऐड करने में 3 to 4 मिनट्स लग जाए, ठीक है? लेकिन कंप्यूटर में अगर आप सेम वही काम करेंगे लाइक इन MS एक्सेल, तो आप वो काम बहुत ज़्यादा जल्दी कर लेंगे, ठीक है? अगर आपके पास वो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं तो फिर तो विद इन अ सेकेंड जस्ट कैलकुलेट करके आपको दे देगा। इसी तरह और बहुत से टास्क हैं जो कि कंप्यूटर जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट वे में परफॉर्म करता है। मिसाल के तौर पे नॉर्मली जैसे कंपनीज होती हैं, ठीक है, उसमें डिफरेंट जो है पैनल्स की, लाइक कटिंग की अगर हम बात करें तो किसी भी एक लाइक सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल एक देता हूँ, ऑटो इंडस्ट्री की देता हूँ, ठीक है, जहाँ कार बनती हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कंप्यूटर इस्तेमाल होता है इन द सेंस ऑफ रोबोटिक्स। देखें जो कार पे कलर अप्लाई होता है, ठीक है, पेंट होता है, वो पेंट पहले जो है वो ह्यूमंस खुद किया करते थे, बट नाउ डेज वी हैव अ मोर एडवांस टेक्नोलॉजी, सो वी यूज robotics there for the painting also। अब जो ह्यूमन परफॉर्म करते थे वही काम एज कंपेयर टू दैट जो रोबोट कर रहे हैं या कंप्यूटर कर रहे हैं वो ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है? एक्यूरेट किस सेंस में कि जहाँ जितना कलर अप्लाई होना है वहाँ उतना ही होगा, ना उससे ज़्यादा होगा ना उससे कम होगा, ठीक है? लेकिन जब ह्यूमन खुद करते थे ये काम परफॉर्म, तो वहाँ चांसेस थे कि कहीं कुछ गलती हो सकती है, ठीक है? सो स्पीड इज मैटर अ लॉट। सो आई रिपीट अगेन, अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा फास्टर than any other machine designed to perform the similar task. Next is repetition. A computer can tirelessly perform the same operation millions of times in exactly the same way without getting bored and tired the way a human clerk would. This is very important. Why? Because we as a human, we actually get bored if there is a lot of repetitions. For example, I give you some values, again the same task. For example, I give you a 5 value to be added and also provide you a calculator to add these value. Then you will do it easily. Now the task is more complicated. I assign you 100 values to be added. You will again do the same. लेकिन अब मैं अगर आपको thousands या 10,000 वैल्यूज दे दूं डिफरेंट और मैं कहूं कि कैलकुलेशन करें, नाउ यू विल गेट बोर्ड और इसमें गलती के चांसेस भी होंगे, ठीक है, जो कि हम अगले पॉइंट एक्यूरेसी में पढ़ेंगे। तो इंसान जो है बेटा वो एक ही काम की जब उसके पास रिपीटिशन आती है देन
क्या होता है कि वो बोर हो जाता है, बट कंप्यूटर कैन नॉट गेट बोर्ड, और ना ही वो थकता। ठीक है, सो कंप्यूटर बिना थके और बिना बोर हुए इस काम को बार बार परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ टाइम वो सेम काम को परफॉर्म कर देगा। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। A computer is high speed processing is accompanied by high accuracy result. No other system can have such as much accuracy as a computer system. देखिए कंप्यूटर जो है बेटा, वो अपनी जो प्रोसेसिंग है उसकी, वो एक तो बहुत ही हाई स्पीड पे होती है, बट एज वेल एज विद हाई एक्यूरेसी। कोई भी और मशीन ऐसी नहीं है जो कि इस एक्यूरेसी तक पहुंच सके। Always remember, there is a zero chances of a mistake in a computer. अगर कोई मिस्टेक होती भी है कंप्यूटर से, तो उसके बैकएंड पे कोई ह्यूमन मिस्टेक होती है। फॉर एग्जांपल, मैं कंप्यूटर को वैल्यू देता हूँ 2 और 3, ठीक है, और मुझे वो करवानी थी ऐड, सो इट विल बी 2 + 3। लेकिन होता क्या है कि मैं बजाय उसे ऐड करने के, यानी प्लस का साइन देने के बजाय, मैं क्या कर देता हूँ, उसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। नाउ व्हाट विल बी हैपन, अब होगा ये कि वो वैल्यूज जो हैं वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब जब वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, देन इट्स आंसर विल बी 2 × 3 = 6, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द वैल्यू 5 बिकॉज ऑफ 2 + 5। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर तो गलती हो गई। अब ये गलती किसकी है? क्या ये कंप्यूटर की मिस्टेक है या कोई ह्यूमन एरर है? जल्दी से मुझे आप चैटिंग में कर लिख कर बताएं। नेक्स्ट इज लॉजिकल ऑपरेशंस। अब अगर इसकी बात करें तो देखें लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है। द कंप्यूटर कैन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन सम कंडीशंस टू टेक ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो प्रीवियसली हमने डिस्कस किया वही है कि लॉजिकल ऑपरेशंस की वजह से होता क्या कि कंप्यूटर इस काबिल हो जाता है कि वो डिसीजंस ले सकता है। नेक्स्ट इज स्टोर एंड रिकॉल। इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ज़रा सोचें कि क्या है। ठीक है, और चैट में मुझे ज़रा रिप्लाई करें, आपके ख्याल में क्या होगा ये। इसको रीड करें स्टोर एंड रिकॉल को, और मुझे बताएं। जी ठीक है, मेरे पास कुछ आंसर्स आए चैट में। जस्ट अ मिनट, आई रीड इट।
इट कैन स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है मैम, आपका आंसर भी कुछ हद तक रिपीट करें, क्वेश्चन रिपीट करें। बेटा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ऑप्शन लिखा हुआ है स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन, व्हाट डू मीन बाय दिस, आपके ख्याल में क्या है ये? ओके, लेट मी कंटिन्यू। देखिए बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये जहन में रखिएगा। कह रहे हैं कि द कंप्यूटर इज लाइक अ ह्यूमन ब्रेन एज इट कैन स्टोर फैक्ट्स, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन एंड रिकॉल देम व्हेन नीडेड। देखिए होता क्या है कि कंप्यूटर जो है उसके पास ये काबिलियत है इंसानों की तरह कि वो डेटा को स्टोर कर सकता है अपने अंदर, और जिस वक्त उसे उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है देन इट कैन रिकॉल दैट डेटा, ठीक है। अब इसकी एक मैं एग्जांपल दूंगा, और उससे पहले मैं एक और चीज़ आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि मेरे ख्याल में हमारी ह्यूमन के पास जो ये फैसिलिटी है उसको हम सही से इस्तेमाल नहीं करते, या तो ठीक है, उसकी शायद वजह एक ये है कि हमें शायद टेक्निक्स नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, इसको किस तरह से हम बेहतर यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल को ज़रा गौर से समझिएगा। देखिए होता क्या है, आपने अक्सर देखा होगा हम किसी से मिलते हैं, ठीक है, और सपोज करें आज मैं किसी से मिला और मेरी उनसे बातचीत हुई, नाम वगैरह मैंने उनसे पूछा, उसके बाद हम अलहदा हो गए। कुछ टाइम बाद 6 महीने 8 महीने के बाद हमारी दोबारा मुलाकात होती है, तो मतलब दूर से हम लाइक सपोज करें देखते हैं उनको, तो हमें याद ही नहीं आता कि उनका नेम क्या है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए जब फर्स्ट टाइम हम मिले थे तो उनका नेम जो हमने पूछा था वो डेटा स्टोर तो हो गया था। अब जब हम दोबारा उनको देख रहे हैं तो उस वक्त हमें जो नेम याद नहीं आ रहा, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन कहाँ पड़ी है वो इस वक्त फौरन से मिलती नहीं आपको। सपोज करें नेक्स्ट डे आपको अचानक से जो है वो कहीं कुछ भी काम कर रहे हैं, आप बैठे बैठे अचानक आपको याद आता है कि अरे उस बंदे का नाम तो ये था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, आपके दिमाग में हर चीज़ स्टोर होती है, ठीक है, यानी डेटा स्टोर होता है और वो रिकॉल भी होता है, ठीक है, ये ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। हमारे पास डेटा हमारे दिमाग में स्टोर भी होता है, रिकॉल भी होता है। प्रॉब्लम हमारी रिकॉल में, स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम रिकॉल में, क्योंकि हम उस डेटा को उस तरतीब से नहीं रख पाते हैं अपने दिमाग में कि जो कि एग्जैक्ट टाइम पे हम उसे रिकॉल कर सकें। जबकि कंप्यूटर की मेमोरी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें हर चीज़ बहुत ही तरतीब से सेव होती है, सो इट कैन रिकॉल दैट इंफॉर्मेशन वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। यही वजह है कि आप कंप्यूटर में एक फाइल सेव करते हैं, ठीक है, 10 दिन के बाद भी आप आते हैं और अगर आपको ये याद नहीं कि वो कहाँ रखी हुई है, तो आप फाइंड के ऑप्शन पे जाके उस फाइल का जस्ट नेम लिखते हैं, तो आपको फाइल फौरन से मिल जाती है, ठीक है। तो ये रिकॉल है। पहले जब फाइल को सेव किया था वो स्टोर करना हो गया, ठीक है, और अब जब आपने वो फाइल को फाइंड किया है दैट इज रिकॉल, वो आपको फौरन से फाइल मिल जाती है, ठीक है। अब ह्यूमन जो है हम वो क्या करते हैं कि उस डेटा को तरतीब से नहीं रखते, इस वजह से, ठीक है। इसकी एक एग्जांपल कुछ दिन पहले भी मैंने आपको आई थिंक लेक्चर में दी थी कि, बल्कि नहीं वो क्लास 8 में डिस्कस हुई थी, चलें आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ये है कि आपने कभी देखा होगा मेडिकल स्टोर पे आप जाते हैं, वहाँ पर आप देखते होंगे कि जो शॉपकीपर है, आप उसको जैसे ही अपनी प्रिस्क्रिप्शन की स्लिप देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जैक्ट जो उसका शोकेस है वहाँ पर जाकर आपको दवा निकाल के ला देता। हाउ? बिकॉज वहाँ पर जितनी भी उन्होंने मेडिसिन रखी होती हैं
दैट इज इन सॉर्टेड ऑर्डर। उसके बहुत से तरीके होते हैं उनके, खैर उसमें से एक तरीका ये है कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट सेक्शन बने हुए होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन जितनी भी मेडिसिन हैं वो वहाँ पर रखी होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेक्शन एक ए का है, तो वहाँ पर तमाम वो मेडिसिन होंगी जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है। इसी तरह बी के सेक्शन में बी वाली, एंड सी के सेक्शन में सी वाली। तो अब जब आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप लेकर वहाँ पर जाएंगे, तो वो आपकी जो मेडिसिन है उसके नेम को देखते ही एग्जैक्ट सेम जो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन होनी चाहिए वहाँ जाते हैं और वहाँ से फ़ौरन से आपको निकाल के ला देते हैं। लेकिन सपोज करें कि अगर वो इन मेडिसिन को इस ऑर्डर में नहीं रखते और मेडिसिन उनकी जो भी आती है उनको रैंडमली इधर उधर रख दें, तो फिर उनको ढूंढने में कितनी मुश्किल होगी और कितना ज़्यादा वक्त लगेगा, आप अंदाज़ा करें। सेम वही काम हम ह्यूमन अपने दिमाग के साथ करते हैं। वी एक्चुअली गेट इन्फॉर्मेशन, हम अपनी इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन 24 घंटे कलेक्ट करते हैं। हाउ? हमारे पास एज ए ह्यूमन इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? हमारी आँख, हमारे कान और हमारी तमाम वो सेंसेस जिनके ज़रिए हम चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। दीज ऑल आर द इनपुट डिवाइसेस ऑफ अ ह्यूमन। तो हम आँखों से और कान से तकरीबन हर वक्त जो है वो डिफरेंट डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। इस वक्त जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो आप अपनी आँखों से डेटा को सुन रहे हैं, ठीक है, और कलेक्ट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। इसी तरह आप सामने इस मौजूद टेक्स्ट को देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, तो ये आप ग्राफिकल डेटा जो है वो आँखों के ज़रिए, ये जो आपके इनपुट डिवाइसेस हैं इनके ज़रिए आप स्टोर कर रहे हैं। ये स्टोर तो हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज टू recall that information at the exact time when it's needed, right? तो काफ़ी डीप में मैंने आपको समझा दिया ये, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो देन यू कैन आस्क मी। नेक्स्ट इज अ सेल्फ चेकिंग, दैट कंप्यूटर वेरीफाइज द एक्यूरेसी ऑफ इट्स ओन वर्क बाय मींस ऑफ पैरिटी चेक। देखिए कंप्यूटर जो है बेटा वो कंटिन्यूसली जो है अपना वर्क उसको रीचेक करता रहता है बाय मींस ऑफ पैरिटी चेक। व्हाट डू मीन बाय पैरिटी चेक? पैरिटी चेक मींस आपका कंप्यूटर एक मरतबा काम अपना परफॉर्म करेगा, देन दोबारा से उसको चेक करता है, आप परफॉर्म करके काम, उसके बाद आपको उसका रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा, एंड आफ्टर दैट इट विल अगेन चेक इट्स वर्क और इट्स टास्क, दैट वेदर उसने ठीक किया है कि नहीं, ठीक है। तो उसे आंसर मिलेगा इट्स करेक्ट, देन अगेन वो चेक करता है, वो कंटिन्यूसली बार बार जो है अपने काम को रीचेक करता रहता है until and unless जब तक आप उसे कोई नेक्स्ट टास्क नहीं असाइन कर देते। Next is the self-operating. Once the data and program are fed into the computer memory, the computer is capable of executing the instruction on its own without human intervention. ये चीज़ हमने ऊपर भी पहले पढ़ी थी कि आप एक मरतबा कंप्यूटर को एक प्रोग्राम एक असाइन कर देते हैं, सॉफ्टवेयर एक असाइन कर देते हैं, तो उसके बाद कंप्यूटर जो है उसको खुद से एग्जीक्यूट करता है, उसको चलाना शुरू कर देता है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के। फॉर एग्जांपल इस वक्त इसकी एक एग्जांपल आपके सामने इस वक्त मौजूद ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जूम का सॉफ्टवेयर जो कि आपने ऑन किया, इसे रन कर दिया, ये अब कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है। इसमें कंडीशन दी हुई है कि जब तक 40 मिनट्स कंप्लीट नहीं होते ये चलता रहेगा, एंड आफ्टर दैट 40 मिनट्स क्या होगा, इट विल क्लोज, ठीक है। आपने किया क्या, स्टार्ट में इसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एट द बिगनिंग आपने सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर दिया, मीटिंग स्टार्ट हो गई, अब ये खुद ब खुद काम कर रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिकली इट्स रनिंग। नाउ व्हाट विल हैपन, अब इसे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको हर सेकंड के बाद कुछ प्रेस करना पड़ता है तब ये चलता है, एंड आफ्टर द सर्टेन कंडीशन इट विल क्लोज ऑटोमेटिकली। और वो कंडीशन यहाँ पर क्या है, वो 40 मिनट्स की कंडीशन, ठीक है, जो मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, ठीक है। ये ऊपर जो है लॉजिकल ऑपरेशंस में लिखा हुआ कि वो क्या करता है, उन कंडीशंस पे रहते हुए बेटा डिसीजन ले सकता है, ठीक है। इस वक्त उसे कंडीशन क्या मिलेगी यहाँ पर कि इफ द टाइम इज लेस देन 40 मिनट्स
then it's continue. else पे यानी वरना पे उसे क्या मिलेगा, close it. ठीक है, so that is finish our topic for today. Now if you have any question, then you can ask me through the chat, or you can also raise your hand. करना है अभी? ये मैं आप लोगों को जो भी होमवर्क है बेटा ये भी असाइन करूंगा, फिर उसके अकॉर्डिंग ये कीजिए. ओके लाइबा, लाइबा मैंने आपका माइक खोला है बेटा. प्रैक्टिकल की प्रैक्टिस के लिए आप हम लोग को वर्कशीट वगैरह देंगे उसके? हाँ वर्कशीट्स वगैरह आप लोगों को दी जाएंगी बिल्कुल. Any question related to the topic? Anyone else? ठीक है, I think there is no any question. ठीक है बेटा, क्लास का टाइम फिनिश हो रहा है, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़.